भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जनसंख्या नियंत्रण कानून के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बहुत जरूरी होता है क्योंकि डेमोग्राफी चेंज होने के दुष्परिणाम पश्चिम बंगाल, कश्मीर, केरल में सामने आ रहे हैं। इससे माहौल अराजक हुआ है और देश विरोधी गतिविधियां शुरू हुई है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दशहरे के उपलक्ष्य में पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और सभी को शुभकामनाएं दी। इस दौरान मीडिया से चर्चा में विजयवर्गीय ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के बयान को सही बताया। उन्होंने कहा कि इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल में डेमोग्राफी चेंज हुई है और उसके दुष्परिणाम सामने आए हैं। डेमोग्राफी बदलने से माहौल अराजक हुआ है, देश विरोधी गतिविधियां शुरू हुई है, पीएफआई जैसे संगठन सक्रिय हुए हैं। केरल में पुलिसकर्मियों की पीएफआई में संलिप्तता का खुलासा होने पर विजयवर्गीय ने कहा कि शासकीय कर्मचारी अगर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो गए तो यह देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आकाश को बुला भाई। और आने वाला वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, क्योंकि अभी महिलाओं का बड़ा उत्सव आने वाला है। करवा चौथ, फिर दीपावली हम सब के आने वाली है, तो सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बड़ा सबको केले वेले खिला। बड़ी भूमिका की बात सामने आ रही है, प्रदेश सदस्य तमाम बड़ी भूमिका की बातें सामने चल रही है इस वक्त। नहीं, अब अलग अलग जगह पोस्टर भी लगे। देश में बड़ी भूमिका है, तो मध्य प्रदेश में कोई छोटी भूमिका थोड़ी है, वहाँ पर भी उतनी बड़ी ना। ये अगर शासकीय सेवा में रहने वाला कर्मचारी अगर देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न हो जाएगा तो ये तो देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। देश के गृह मंत्री इस बात को कह रहा हूँ, मैं पहले इसका जवाब दे चुका हूँ कि सवाल देश का है, सवाल किसी वर्ग का नहीं है। बहुत सारे उदाहरण हैं, जम्मू कश्मीर इसका उदाहरण है। वहाँ से जब कश्मीर पंडित निकल गए और हिंदुओं को मार के भगा दिया तो वहाँ पाकिस्तानी गतिविधियाँ प्रारंभ हो गई। धारा 370 हटी, अब देखिए वो सब लोग भाग गए और नेताओं के चेहरे बेनकाब हुए। बंगाल के अंदर भी यही स्थिति है, जहाँ भी सीमावर्ती ज़िले हैं, आसाम के अंदर यही स्थिति थी। असम के अंदर एकदम देश विरोधी गतिविधियाँ प्रारंभ हो गई थी, पर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, घुसपैठ रुकी है और वे लोग जो अपनी गतिविधियाँ देश विरोधी चलाते थे, वे सब लोग या तो देश छोड़कर भाग गए या जेल के अंदर है। तो इसके ऊपर गंभीरता से विचार जरूर होना चाहिए और इसको दलगत राजनीति से ऊपर उठ के देश के विषय में सोचना चाहिए। केरल में इसके ऊपर गंभीरता से विचार होना चाहिए, क्योंकि मैं तो पश्चिम बंगाल में रहा हूँ। जिस प्रकार वहाँ डेमोग्राफी चेंज हुई है और उसके कारण वहाँ एक अराजकता का वातावरण पैदा हुआ है। जहाँ भी जनसंख्या की डेमोग्राफी चेंज होती है वहाँ इस प्रकार की गतिविधियाँ होती है जो देश विरोधी होती है। वहाँ पीएफआई सक्रिय हो जाता है वहाँ। तो निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में सभी राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए। ये किसी पार्टी का विषय नहीं, ये देश का विषय है। और देश में जब यदि देश विरोधी गतिविधियां चालू हो जाए, पीएफआई जैसे संगठन यदि अपनी गतिविधियां प्रारंभ कर दें, तो पूरे देश को एक दिशा में सोचकर विचार करना चाहिए। इसमें वोट की राजनीति नहीं होना चाहिए।